हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रूट करने वाले हैं। पहला है कैन जिसका मतलब है नो एंड दूसरा रूट है कैन जिसका मतलब है बर्न या वाइट। ठीक है, कैनी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में आया भी है SBI PO मेंस में, जिसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, क्लेवर, एस्ट्यूट, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जिस तरह हम UN जो हम जनरली प्रीफिक्स के रूप में किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको अपोजिट बनाने के लिए, जिसका मीनिंग है नॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबल के पहले हमने एन लगाया, बना अनेबल, नॉट एबल। ठीक है, डू के पहले लगाया बना अनडू। ठीक है, जैसे ट्रुथ के पहले लगाया क्या बना अनट्रुथ। लॉक के पहले प्रीफिक्स अन लगा क्या बना अनलॉक। क्या बना रहे हैं ये अपोजिट, अन लगाकर क्या बन रहे हैं अपोजिट, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, राइट। तो उसी तरह कैनी के एंटोनिम में हम कैनी के पहले UN लगाकर अनकैनी इसका अपोजिट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो क्यों नहीं बना सकते? क्या अनकैनी कोई वर्ड ही नहीं है? और अनकैनी अगर वर्ड है तो क्या उसका मीनिंग फुलिश है, कैनी का अपोजिट है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर पता है तो बता देना, नहीं पता है तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मैं जानना चाहती हूँ कि कैंडिडेट में रूट वर्ड कैंड मीन्स है लाइट, वाइट। ठीक है, तो इसका कैंडिडेट से क्या रिलेशन है लाइट का? और कैंडिडेट तो एक कैंडिडेट होता है जो एप्लीकेंट होता है, कहीं पर अप्लाई करता है, तो उसका क्या लेना देना है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये B और A लेटर वाली क्लास अभी तक नहीं की है, ठीक है, A रूट वर्ड्स के सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और B के भी कंप्लीट हो चुके हैं। C के हमारे लगातार चली रही है क्लासेस डेली बेसिस पे। तो अगर अभी तक आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो कर लेना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और ये आपकी बुक अवतार है जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आपने अगर परचेज़ किया वहाँ से तो 5 स्टार रेटिंग देना है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है। अगर आप ये मानते हो कि मैम ने बहुत मेहनत की है इस बुक को बनाने में तो रेटिंग रिव्यू ज़रूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, कैनी का मतलब क्या होता है? जो क्लेवर होता है बिजनेस में, फाइनेंशियल मैटर्स में, जिसको समझ है, जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि अपने फ़ायदे का सौदा कैसे करना है, ठीक है, अपने प्रॉफिट की चीज़ कैसे निकालनी है, वो होता है कैनी। जो एस्ट्यूट होता है, क्लेवर होता है, श्रूड होता है। ठीक है, श्रूड, सैगेशियस, बुद्धिमान होता है, वाइज, पर्सपिकेशियस, जो आगे की चीज़ें देख लेता है कि हाँ इस तरह की डीलिंग में मुझे इस तरह से फ़ायदा है। जैसे कैनी यूज़ होता है कैनी पॉलिटिशियन के लिए, कैनी पॉलिटिशियन, कैनी पॉलिटिशियन जो जानता है, जिसके पास समझ है। ठीक है, कैनी मूव हो सकता है। ठीक है, कैनी रिप्लाई हो सकता है। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, तो एड्रॉइट, स्किलफुल, एस्ट्यूट, केजी, आर्टफुल, कोशियस, क्लेवर, ये सब क्या हो गए? कैनी। ठीक है, कैनी इन्वेस्टर भी होता है, कैनी इन्वेस्टमेंट भी होता है, कैनी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एंटोनिम है फुलिश, ऑकवर्ड, क्लमजी। अनकैनी नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो, अनकैनी आएगा आगे तब बताऊंगी। हाँ, नेक्स्ट आता है कनिंग और कैनी दोनों क्या है? डबलेट है, यानी दोनों का ओरिजिन सेम उस रूट से है। यहाँ भी क्या है? रूट नो। स्किलफुल इन प्लानिंग एंड रेडी टू डिसीव पीपल इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। कनिंग थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, मतलब आप अपने फायदे का काम कर रहे हो लेकिन आप धोखा दे रहे हो, ट्रिक कर रहे हो, और अब आप जो चाहते हो वो आप गेट कर रहे हो। क्राफ्टी, वाइली, ठीक है, वो होता है कनिंग के लिए सही एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे कनिंग फोक्स, ही वॉज एज कनिंग एज अ फॉक्स। ठीक है, चालाक, धूर्त किस्म का जो होता है उसको क्या बोलते हैं?
कनिंग, कनिंग कोई स्कीम भी हो सकती है जो आपको पागल बनाने के लिए, आपको ट्रिक करने के लिए बनाई गई हो। कनिंग, कनिंग नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो स्किलफुल इन प्लानिंग एंड रेडी टू डिसीव, डिसीव जो वर्ड है यहाँ पर वो किसके लिए है, नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए, डिसीव, ट्रिक, ठीक है। कनिंग हो गया, स्किलफुल इन प्लानिंग एंड रेडी टू डिसीव पीपल इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, वाइली, क्राफ्टी, ठीक है, बीगाइलिंग, कैजी, ये दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन इनका जो यूसेज है वो अलग अलग है, ये नेगेटिव में यूज होता है। एंटोनिम हो गया आर्टलेस, गाइलेस, इनजेन्युअस और इनोसेंट। इनजेन्युअस, इनोसेंट मतलब सीधा साधा, भोला भाला, क्या होता है, इनजेन्युअस। नेक्स्ट, कीन, कीन जो बहुत तेज है, शार्प है, जिसकी बुद्धि, जिसकी नॉलेज, जिसकी समझ बहुत तेज है। जैसे कि तेज किसी भी सेंस में हो, जैसे स्मेल के लिए कीन सेंस ऑफ स्मेल, उसको स्मेल का क्या है, तेज सेंस है। शार्प जो है, ईगर है, उत्सुक है, कीन टेनिस प्लेयर है, कीन टू डू समथिंग है। जैसे जॉन वॉज कीन टू हेल्प, मतलब वो हेल्प करने के लिए बहुत उत्सुक था, ईगर था, क्यूरियस था, कुशाग्र बुद्धि जो होती है, दैट इज कीन। हैविंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्विक पेनिट्रेटिंग माइंड, बहुत पेनिट्रेटिंग जो माइंड है, तेज बुद्धि है, दैट इज कीन। एंथुजियास्टिक, फर्वेंट, ईगर, ये देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, सिंध बैंक में, ओवरसीज आईओबी बैंक में। एंटोनिम है इसका अपैथेटिक, विदाउट फीलिंग, काम, इनडिफरेंट, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कीननेस, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और कीननेस क्या है, नाउन, क्योंकि NESS, NESS किसके लिए आता है मेरे बच्चे, नाउन के लिए। The quality of being enthusiastic or wanting something very much, keenness होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनकैनी, अब आया अनकैनी, नॉट, ठीक है, अन किस लिए है, नॉट, स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब देखो कैनी का मीनिंग क्या था, इंटेलिजेंट, क्लेवर, एस्ट्यूट। अनकैनी क्या है, स्ट्रेंज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस, ठीक है, ईयरी, ठीक है, क्वेयर भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ड को जब, जैसे अनकैनी को बनाया लगभग 16 सेंचुरी में, तो कैनी को बनाया गया तो उस टाइम कैन रूट वर्ड लिया गया, नो उससे बना दिया गया कि जिसको समझ है, जो इंटेलिजेंट है, जो क्लेवर है, वो कैनी हो गया, ठीक है। इसका उसी टाइम अगर एंटोनिम बनाते उसी वर्ड से तो उसका एंटोनिम बनता अनकैनी, दैट इज फुलिश। बट क्या हुआ कि बाद में कभी 18th सेंचुरी में अनकैनी वर्ड बनाया गया जिसमें कैन मतलब नो, जिसको समझा नहीं जा सके, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, तो वो बन गया अनकैनी। ये वैसे अगर रूट से देखें तो बिल्कुल सही है, नॉट और नोन, नो मतलब जिसको समझा नहीं जा सके वो अनकैनी बना, राइट। तो दोनों अलग अलग टाइम पे ये वर्ड्स बने, तो दोनों का जो मीनिंग है रूट से अटैच है, बट दोनों का मीनिंग एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बना, दोनों क्या बन गए, बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स बन गए। अब होता क्या है कि बहुत बार बच्चे ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को मैंने अवतार में लिखकर भी दिया है और यहाँ पर आपको मैं बताती भी रहूँगी कि इस तरह के वर्ड में आप इस तरह कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे पहले हमने डिपोर्ट और डिपोर्टमेंट पढ़ा था, डिपोर्ट माने एग्जाइल, बैनिश होता है, डिपोर्टमेंट द वे समबडी बिहेव्स होता है। गोल और जेल वाला पढ़ा था, GAOL जेल है, GOAL गोल है। तो वैसे ही कैनी और अनकैनी का भी आज मैंने आपका ये जो डाउट है ये हमेशा के लिए क्लियर कर दिया है। तो दोनों अलग अलग टाइम पे बने हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है। अनकैनी का मतलब है जिसको समझा नहीं जा सके, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, जो मिस्टीरियस हो, वो अनकैनी होता है। ईयरी, अनकैनी किसके लिए आता है, अनकैनी अजीबोगरीब साउंड के लिए आ सकता है, अनकैनी साउंड्स, अनकैनी एक्यूरेसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अनकैनी को यूज किया जाता है और ये CGL में, MTS में, CPO में सब जगह आया हुआ है। वियर्ड, मिस्टीरियस, एंटोनिम हो गया ऑर्डिनरी, सामान्य, नॉर्मल, ठीक है।
नेक्स्ट ये देखो, इतना पूरा यहाँ पर लिख के वोकैबुलरी पॉइंट में दिया है कि कैनी और अनकैनी बिल्कुल अलग अलग हैं, एंटोनिम्स नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स है। कैनी का जो ओरिजिन कैन से हुआ है, नो या नॉलेज। कैनी का मतलब है वाइज, श्रूड, प्रूडेंट, एस्ट्यूट, ठीक है। और कैनी मूव हो गया, कैनी पॉलिटिशियन हो गया, कैनी लॉयर हो गया, ठीक है। अनकैनी किसी चीज को रेफर करता है जो समझने में बहुत हार्ड हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस के लिए क्या आता है? अनकैनी। अनकैनी फीलिंग होता है, एक क्या होता है? आई हैड अनकैनी फीलिंग। क्लियर? नेक्स्ट रूट आता है कैंड। कैंड का मतलब होता है बर्न या वाइट। क्या है? बर्न या वाइट। तो यहाँ देखो कैंडिड। कैंडिड किसके लिए यूज होता है? जो बिल्कुल वाइट है, प्योर है, यानी कि जो अपनी बात बिल्कुल क्लियरली, ऑनेस्टली रख देता है, उस क्वालिटी की बात करें। मार्क बाय ऑनेस्ट, सिंसियर एक्सप्रेशन, फ्रैंक, जो बिल्कुल फ्रैंक है, निष्कपट है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो एकदम, उसका मन एकदम वाइट है, वो प्योर है। वाइट को हमने प्योरिटी से जोड़ा है, हमने वाइट को निष्कपट से जोड़ा, जिसके मन में कपट नहीं, उसके मन में कोई काला नहीं है। हम बोलते काला नहीं है उसके मन में, यानी उसके मन में कोई कपट नहीं है, ठीक है। जो बहुत खुल के बोलता है हर चीज, वो क्या बना? कैंडिड, ठीक है। कैंडिड आप फोटो के लिए भी सोच रहे होंगे कि एक फोटो जो उस पर्सन को नहीं पता और फिर खींची जाए, बिल्कुल वो भी कैंडिड होती है। और यहाँ पर कैंडिड जो है वो किसी की बात, जो खुल के अपनी बात को रख रहा है एडजेक्टिव फॉर्म में, वो भी क्या बन गया है? कैंडिड बन गया है। क्लियर है? कैंडिड क्या क्या हो सकता है? कैंडिड डिस्कशन हो सकता है, कैंडिड स्टेटमेंट हो सकता है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल ओपन बोला गया है, जो जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है, ठीक है, ओपन ऑनेस्ट वे में बताया गया, वो कैंडिड स्टेटमेंट हो गया। कैंडिड डिस्कशन हो गया, कैंडिड टॉक्स हो गया, कैंडिड ऑब्जर्वर हो गया। इस तरह से कैंडिड को यूज करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अपने आप में कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। सीपीओ, पोस्टल असिस्टेंट, एनडीए, सीएचएसएल, शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें ये वर्ड नहीं आया है। पूरा एग्जाम से ही भरा पड़ा है। डिसगाइजलेस, ऑनेस्ट, फ्रैंक, फोर्थराइट, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, अनबायस्ड है। एंटोनिम हो गया चालाक किस्म का, कनिंग है, डिसगाइज्ड है, सीक्रेटिव, आर्टफुल, डेवियस, डिसीटफुल, टैक्टफुल। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है कैंडिडेट। कैंडिडेट का ओरिजिन लाइट या वाइट। लाइट को हम क्या बोल रहे हैं? वाइट, ठीक है। इसे कैसे है? एंशिएंट रोम में क्या होता था कि जब भी कोई इंसान पब्लिक ऑफिस में इलेक्ट होना चाहता था, तो उस इंसान को अपनी जो टोगा वो पहनता था, उस टोगा के ऊपर वाइट कलर के चॉक से उस टोगे को पूरा वाइट करना होता था, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ जो इंसान उसके लिए अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट होना चाहता है, वो क्या बना? कैंडिडेट। फिर धीरे धीरे ये वर्ड अब हर उस इंसान के लिए आने लग गया जो किसी भी चीज़ में अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, जिसका वाइट से अब कनेक्शन नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन इस तरह से बना, एंशिएंट रोम से। याद रखना, ठीक है। पर्सन हु सीक्स और इज पुट फॉरवर्ड फॉर एन ऑफिस बाय इलेक्शन और अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, इलेक्शन के लिए इतने कैंडिडेट है, उतने कैंडिडेट है, तो सिंपली क्या बन गया? कैंडिडेट। एप्लीकेंट, एस्पिरेंट, नॉमिनी, सक्सेसर। क्लियर? नेक्स्ट आता है कैंडल। कैंडल को याद करते मोमबत्ती याद आती होगी। अब तो हमारे टाइम में पहले छोटे थे तब तो बहुत ज़्यादा हम देखते थे, अब तो कलरफुल और बहुत सारी मोमबत्तियाँ आ गई हैं। वाइट कलर की जो होती थी, ठीक है, वाइट कलर। राउंड स्टिक ऑफ वैक्स विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड अ विक थ्रू द मिडल विच इज लिट टू गिव लाइट एज इट बर्न्स। जो जलाने पे क्या देती है? लाइट देती है, वो क्या हुई? कैंडल, ठीक है। कैंडर। कैंडर और कैंडिड में डिफरेंस ये है कि कैंडिड एडजेक्टिव है, कैंडर नाउन है। कैंडर वो क्वालिटी होती है, ओपन या ऑनेस्ट होने की क्वालिटी के लिए क्या आता है? कैंडर। सरप्राइज कैंडर, अ रेयर मोमेंट ऑफ कैंडर,
यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फ्रैंकनेस से कोई चीज़ बोलने की जो क्वालिटी है, जिसमें कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ओपन है, वो क्या हो जाती है? कैंडर, फ्रैंकनेस, फॉल्सहुड। क्लियर? ऐसा बोलना कि सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा और जो बात है उसको ओपनली बोल दिया गया है, वो क्या बन गई? कैंडर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है शैंडलर। शैंडलर वर्ड मोमबत्ती बनाने वाला, कैंडल मेकर, ठीक है, या कैंडल सेलर के लिए आता था। एक ऐसा इंसान जो कैंडल बनाता है या कैंडल सेल करता है, वो क्या बना? शैंडलर बना, राइट। फिर धीरे धीरे इस वर्ड को ऐसे मर्चेंट के लिए काम में, अब देखो कोई इंसान मोमबत्ती बेचता है तो वो सिर्फ मोमबत्ती तो नहीं बेचेगा ना, और भी सामान धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर देगा। फिर धीरे धीरे वो इस इंसान के लिए, मर्चेंट के लिए जो प्रोविजंस रख रहा है उसके लिए यूज़ होने लग गया, और फिर ये आज के दिन जो है वो उस पर्सन के लिए आने लग गया जो इक्विपमेंट सेल करता है, क्योंकि अब मोमबत्ती की तो खरीद बची नहीं, इक्विपमेंट फॉर शिप्स के लिए जो इक्विपमेंट सेल करता है उसके लिए क्या आने लग गया? शैंडलर। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स और सेल कैंडल्स, अ पर्सन हु सेल्स इक्विपमेंट फॉर शिप्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है कि गिविंग आउट लाइट, लाइट दे व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाए तब वो लाइट प्रोड्यूस करे, दैट इज इनकैंडेसेंट। ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब, जैसे जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो बल्ब में अगर आप देखोगे तो एक फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक करंट मिलने के बाद में वो जलता है और लाइट देता है। क्या बना वो? इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट लाइट। क्लियर? धीरे धीरे ये उस ब्राइटनेस के लिए, वेरी ब्राइट, कोई भी चीज़ बहुत ब्राइट है, इनकैंडेसेंट, ऑरेंज, रेड, सबके लिए आने लग गया, जो बहुत चमकीला, बहुत ब्राइट है वो इनकैंडेसेंट हो गया। यानी कि जब किसी चीज़ को हीट दी जाए और वो लाइट दे, गिविंग आउट लाइट, ल्यूमिनस, शाइनिंग, ग्लोइंग, रेडियंट, चमकीला, चमकदार, क्या बना? इनकैंडेसेंट, राइट। एंटोनिम हो गया इसका डार्क, डिम, अंधेरा, ग्लूमी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी होता है कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड टू सेट फायर, जिसमें ऐसी कैपेसिटी हो कि वो आग लगा दे, ठीक है, जो कॉज कर दे, किसको? फायर को। ठीक है, जैसे बॉम्ब हो गया, इंसेंडियरी बॉम्ब। कोई इंसेंडियरी डिवाइस हो गया, इंसेंडियरी अटैक हो गया जो आग लगा दे, ठीक है, वो क्या हो गया? इंसेंडियरी। इन्फ्लामेटरी, क्लियर? इन्फ्लामेटरी, प्रोवोकेटिव, सबवर्सिव, ठीक है, आर्सनिस्ट। अब देखो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि आग लगाने, जैसे हम बोलते हैं कई बार, जैसे एग्जाम्पल के लिए, थाई फूड इज ऑफन इंसेंडियरी। तो इसका मतलब क्या है? थाई फूड आग लगाने वाला होता है, ठीक है। यहां पर क्या मतलब है? स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। हम बोलते हैं ना ये मिर्ची खाली आग लग गई है, तो आग लिटरली नहीं लगती है, उस आग जलन के लिए हम बोल रहे हैं। तो इंसेंडरी मतलब क्या है? फायर प्रोड्यूस। द थाई फूड इज ऑफन इंसेंडरी। इंसेंडरी किसके लिए आ गया? स्पाइसी के लिए। ये इसका फिगरेटिव यूज है। ऐसे इंसेंडरी रिमार्क्स भी हो सकता है, ऐसी बातें जो ऐसी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली, एंग्री जो हो, तो वो क्या हो जाएगी? इंसेंडरी रिमार्क्स। एक सेकेंड इधर लिख देते हैं। आपको धीरे धीरे इस तरह से समझना है कि वर्ड्स का जो बनाया गया उसको लिटरल नहीं समझते होते, फिगरेटिव भी यूसेज होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, क्लियर है? ये बुक हो गई, ये आपकी क्लासेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैनी जो वाइज है, सेंसिबल है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, एस्ट्यूट है, सेगिसियस है,
वो क्या होता है, कैनी, नॉलेज से बन गया, कैनी पॉलिटिशियन, कैनी मूव, कैनी रिप्लाई, कैनी लॉयर, ठीक है। कनिंग नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, जो चालाक धूर्त किस्म का है, जो अपने फायदे के लिए किसी को धोखा दे सकता है, ट्रिक कर सकता है, उसको डिसीव कर देता है, वो कनिंग हो गया। कीन, जो बहुत ईगर है, बहुत शार्प है, कुशाग्र बुद्धि है, वो कीन है, और कीननेस नाउन है। अनकैनी इज नॉट एन अपोजिट ऑफ कैनी, ये अलग वर्ड है। स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जिसको समझा नहीं जा सके, जिसको नॉलेज, जिसको समझना मुश्किल हो, वो अनकैनी है। फिर कैनी अनकैनी का डिफरेंस, कैंडिड, जो बहुत ऑनेस्ट ओपन वे में जो बात बोल दे अपनी, कैंडिड है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा डिस्कशन, ऐसी टॉक, ऐसा ऑब्जर्वर क्या हो गया, कैंडिड। कैंडिड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। कैंडिडेट, जो किसी चीज़ में अप्लाई करता है, जो ऑफिस में इलेक्शन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता है, दैट इज कैंडिडेट। कैंडल, जो बर्न होती है, मोमबत्ती। कैंडर नाउन है, कैंडिड एडजेक्टिव है। क्वालिटी कैंडर होती है। शैंडलर, जो पर्सन मोमबत्ती बेचता है या बनाता है, लेकिन अब वो शिप्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए भी यूज, शिप के इक्विपमेंट बेचने वाला भी शैंडलर हो गया। इनकैंडेसेंट, जो वेरी ब्राइट है, जो लाइट देता है जलाने पे, वो इनकैंडेसेंट है, ठीक है। इनकैंडेसेंट लाइट या इनकैंडेसेंट बल्ब हो गया, ठीक है। इंसेंडरी, जो जला दे, जिसके अंदर जलाने की पावर हो, तो इंसेंडरी क्या हो गया, इंसेंडरी बोम है, इंसेंडरी अटैक है, इंसेंडरी डिवाइस है, जो जला दे, जो खाना जो जला दे, जैसे थाई फूड हो गया। रिमार्क्स, जो जला दे, मतलब बहुत एंग्री हो, तो वो क्या हो गया, इंसेंडरी रिमार्क्स। थैंक यू स्टूडेंट।